जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेन गेट पे आ गए काफ़ी ज़्यादा लोग, सबसे तशरीफ है ये सिटी हाउसिंग डस्का रोड मेन गेट पे आए। फ्रॉड ना शुरू किया खिलाफ लोग इकट्ठे हुए ने, आवाम आ रही माशाल्लाह। आज हम लोग यहाँ पर अपने हक के लिए इकट्ठे हुए हैं। मतलब उस एरिया में मतलब फेंकना चाह रही हैं जिस एरिया का अभी कोई नामो निशान ही नहीं। ठीक है, हमें 6 साल वेट करवाने के बाद फिर से कह रहे हैं कि जी आप लोग 6 साल मजीद वेट करें। तो हम लोग क्यों वेट करें? हम लोगों ने पैसे दिए हैं, सारी पेमेंट्स हमारी क्लियर है, हमारे पास फाइलें हैं, हमारे पास मैप है, हमारे पास बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मैप है जो सिटी हाउसिंग की तरफ से मैप मिला हुआ है। हमारी ये गुजारिश है कि जी मेजर अमर साहब आए इधर और आके हमें हमारा ब्लॉक वापस करें। हमने अपना ब्लॉक BB वापस लेना है। जो ब्लॉक D इन्होंने कमर्शियल किया, हम लोग कभी भी उसको सेल होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। साडा हक जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साडा हक जी शुक्रिया। जैसा आपने देखा मेरे साथ 350 के करीब जो दोस्त हैं ना वो मौजूद है, उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है और वो कह रहे हैं हमने टोटल पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद हमने 2018 में प्लाट खरीदे थे और 2023 आ गया। 5 साल के अंदर अंदर हमने ये प्लाट की पेमेंट क्लियर कर दी हुई है। अब वो जो प्लाट है ना वो अब हमें और जगह दे रहे हैं जिसकी कीमत कम है, लेकिन वो प्लाट को दोबारा जो है ना सेल किया जा रहा है। कैमरा मैन के साथ मियां फैसल महमूद। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? जी मोहम्मद अब्दुल मलिक। जी अब्दुल मलिक साहब, आपका एरिया कौन सा है? जी ये आपने BB जो है ना हमारा एरिया है, इसमें जो है ना हमने प्लाट लिए हुए हैं और ये 2000 जैसे कि ये बता रहे थे, भाई साहब बता रहे थे 2018 से लेके अनवर्ड जो है ना ये 5 साल तकरीबन हो चुके हैं और इसमें जो है ना अब इनकी कीमतें भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। ये पहले ही ना हमें देते, पहले ही हमें अलाट करते, अब इन्होंने अलाट कर दी है और ये दोबारा जो है ना ये रीसेल के सिलसिले में लोगों को जो है ना ये परेशान कर रहे हैं, ये तंग कर रहे हैं। और ये कुरान पाक में भी है कि इन्ना अहदा काना मसऊला, जिन लोगों से तुम अहद करते हो उन पे पूरा उतरो। तो ये पूरा उतरने की बजाय जो है ना ये मतलब जो है ना ये लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों को रीसेल में ला रहे हैं, लोगों को जो है ना वो अहद जो है ना वो पूरा नहीं कर रहे। तो हमारा ये मुतालबा है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ना ये पूरा किया जाए और ये रीसेल के चक्कर में ना पड़े। ये बड़े बड़े इधर जाबर भी आए, बड़े बड़े सलातीन आए, बड़े बड़े सब का जो है ना वो गर्क हो गए हैं, इस ज़माने से ही चले गए हैं। तो अभी हाल ही में देखें कितने कितने लोग जो हैं इनका जो है ना वो सत्यानाश हो रहा है। तो अब कुछ खौफ खुदा होता है, अल्लाह से, अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए, अल्लाह के खौफ से हर वक्त तौबा करनी चाहिए। शुक्रिया अफजल साहब। हम जितने भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारा सिटी हाउस वाले मालकान में ये इख्तियार है कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमने जो प्लाट्स खरीदे थे अब वो प्लाट हमें देने से ये इनकार कर रहे हैं और मेरा भी इधर प्लाट है। हक के लिए लड़ना इमाम हुसैन आए ना सर, आगे 2 मिनट दो, 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए सर। बड़ी मेहरबानी सर, सानू 5 मिनट दो सर। कोई मसला नहीं, तुसी सीधी हो गई नहीं सर, इधर दियो ना। नहीं सर, नहीं सर मेरी गल सर, मेरी गल सर नहीं, मैं सियालकोट आए हो ना। देखो मनु ए दसो, आ जाओ बस साडे को ट्रांसफर मेरा करा लो बस। इधर दियो ना सर, ये इधर दियो। तुसी इधर किधर जा रहे हो? तुसी वीडियो बना के मतलब क्या दसो, आ जाओ गल सुनो। 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट तक 2 मिनट चाहिए सर। देखो जी सर जी 2 मिनट चाहिए नहीं, आ जाओ सर। तुसी सिर्फ दसो सर ज्यादती है, जुल्म है या नहीं जुल्म? सर देखो BB ब्लॉक है, BB ब्लॉक दे विच सर नहीं इलम दे विच नहीं, जवाब दो सर, जवाब दे दो। हस के नहीं हुंदा जी, हस कोई गल नहीं, अगे चलो।
ਓਏ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਨਾ ਦੌੜ ਰਹੇ ਪਏ जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं ये मानते, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं ये मानते। सिद्दी हाजी मुर्दाबाद, मेजर अहमद मुर्दाबाद, मेजर अहमद मुर्दाबाद, मेजर अहमद मुर्दाबाद, मेजर अहमद मुर्दाबाद। बाहर निकलो और इनके प्लॉट लो मैदान ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਿਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਅੰਦਰ पैदा हो जाएगा तो फिर अंदर अच्छी सिटी हो जाएगी अंदर जावांगे इंशाअल्लाह ताला अपना एहतजाज इस मतलब एहतजाज को हम लोग इनके ऑफिस की तरफ जाएंगे हम लोग इनके ऑफिस की तरफ जाके बैठेंगे और इनके ऑफिस में बताएंगे कि यार कब तक हम लोग बैठे हैं जब तक आप लोगों ने हमारा हक इधर रखना नहीं है हम लोग जो यहाँ पे मेजर साहब जो रिटायर्ड मेजर हम लोग उनको बुलाएंगे उनको कहेंगे जो पैसे हमारे से खरीदे हैं जो प्लॉट बेचे हैं वो हमें प्लॉट वापस किए जाए अंदर बैठा है वो बाहर आए ये जो लोगों को चमकाता है खून करके धमकियां देता है लोगों को वो बाहर आए अन्ना नदीम मुर्दाबाद, अन्ना नदीम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जुल्म के ये ज़ाबिते जुल्म के ये ज़ाबिते साडा हक हमारे ब्लॉक हमारे ब्लॉक हमें अपना हमें अपना हम अपने ब्लॉक हम अपने ब्लॉक लेकर रहेंगे हम अपने ब्लॉक हम अपने ब्लॉक साडा हक मेरी मंदिर और हमें आगे जवाब दे जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं ये मानते, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं ये मानते। हमारे ब्लॉक जिंदागर जी मेजर आमिर कर्नल नदीम साडा हक कदू साहब जी हमारे ब्लॉक हमें अपना हम अपने ब्लॉक लेकर रहेंगे हम अपने ब्लॉक साडा हक मेरी मंदिर और हमें आगे जवाब दे जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं ये मानते, जुल्म के ये ज़ाबिते हम नहीं ये मानते। हमारे ब्लॉक जिंदागर जी मेजर आमिर कर्नल नदीम साडा हक ਲੋਕ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਫਰਾਡ नहीं यार कितने लोग आप खुद ही कह रहे हो पेमेंट करने हो जा रहा है कितने लोग बैठे होंगे फैक्ट्री में अपना और नहीं वो बैठे उनको छोड़े आप आपने बड़ा इजी लिया बंदों को छोड़े आप बताएं बड़ा इजी लिया सर आपको उनकी बड़ी आपने बड़ा इजी लिया आप एक आपने सर जवाब दें आपने इतना इजी लिया हुआ है ना ठीक है इसीलिए इजी है आप आई नो दैट आप जवाब दे फ्रॉड कहते हैं किसको है आपने कहा नहीं मैं फ्रॉड नहीं किया जवाब दे दे जवाब दे करो ना मुंह ना जरा होंगे ये भाई साहब जो खड़े हैं इनको बड़ी हो रही है हम यहाँ पे वैसे नहीं आए भाई हुए हमारा मसला बस ही बस नहीं ये है आपके मसला है मसला जो है मैनेजमेंट के बयान मसला आपका सारा। कर दिया वो आगे ये भी मसला है फ्रॉड का मसला फ्रॉड किया हमारे साथ मैं फ्रॉड फ्रॉडिया किया नहीं मैं तो अपना कह रहे हैं भाई मेरा अभी आप लोगों के ट्रांसफर लेटर जारी हो रहे हैं आप लोग आपने आते कहा जी फ्रॉड नहीं हुआ तो फ्रॉड कहते हैं किसको बताया भी नहीं जा रहा आपसे कमाल कर रहे हैं फ्रॉड आपने नहीं किया और किसने किया आपका भी फर्ज बनता है उनको लेटर कौन जारी कर रहा है उधर से हमारा जो फर्ज बनता है उसी के लिए पेमेंट कौन ले रहा है अंदर उधर हम उन तक पहुंचा रहे हैं हम ना लोगों को भी नहीं ला रहा हमें अभी जिसने आपको प्लॉट दिया है या आगे एडजस्ट करना है वो चलो उनसे ये बात इसका होगी, जवाब पूरी बात आप लोगों ने भी आपको नहीं पता नक्शे चेंज हो रहे हैं यहाँ पे जो नक्शा 6-7 साल पहले से इशू किया हुआ था उसके मुताबिक प्लाटों की सेल भी हुई है और रिवाइज भी हुई है सिंगल सेल नहीं हुई रिवाइज भी हुई है ये मतलब है मेरा जब सिटी हाउसिंग ने वो रिवाइज भी किए हैं रिवाइज से मुराद के ट्रांसफर पहले हुई है, इनका सेल पास हुई था, है, फिर सेल परचेज परचेज सेल परचेज एक से दूसरे को रिवाइज हुए हैं सिटी हाउसिंग ने आज 2023 में आके वो नक्शा जो है यकसर तब्दील कर दिया ठीक ये वो जो पहले 6 साल से एक बंदा जिसने सब जो है 45 या 50 लाख जो मार्केट वैल्यू थी सिटी हाउसिंग की उसके मुताबिक परचेज किया है या ओपन मार्केट से परचेज किया उससे महंगा परचेज किया है अब उन लोगों को आप किस जुर्म की सजा दे रहे हैं कि वो 6 साल सिटी हाउसिंग पे एतबार करके इंतज़ार करते रहे कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी या तो आप लोगों ने उस दिन से 6-7 साल पहले से ये फ्रॉड सोचा हुआ था कि ये करना है अगर नीयत साफ थी इन लोगों को आपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स में वो लाट किए रेजिडेंशियल प्लॉट्स को अब क्या मजबूरी हो गई है कि आपने नक्शा तब्दील करके इनको जो है ना खुडे लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो ब्लॉक ही ख़त्म कर रहे हैं ब्लॉक की एक्सटेंशन हो सकती है ठीक है ब्लॉक आप टोटल ख़त्म कर रहे हैं फिर जो WBO-C के प्लॉट आप लोगों ने नक्शे में अलाट किए हैं वो ख़त्म करके आप डी ब्लॉक कर रहे हैं आप लोग वहाँ जो प्लॉट ज़मीन मौजूद थी हम लोगों ने अगर आपने राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट किया है इसके सड़कों का आगे रुक जो है ना वो था नॉर्थ टू ईस्ट था अब अगर आपने साउथ टू वेस्ट किया है या ईस्ट टू वेस्ट किया है तो उसी में आप हम लोगों को एडजस्ट करें आप लोगों को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप हम लोगों को जो 6 साल से इंतजार कर रहे हैं उनको उस मार्केट इस वक्त की मार्केट वैल्यू से उठा के 6 साल पीछे फेंक रहे हैं कि आप फिर वहाँ पे जाके जनाब 6 साल पीछे बैक चले जाएँ हर बंदा फैक्ट्री है जो लास्ट एहतजाज हुआ था टेबल टॉक हुई राना जाहिर साहब आए उनके साथ बात हुई उन्होंने कहा कि मैं 8 या 10 दिनों के अंदर अंदर जो चेयरमैन साहब हैं उनके साथ आपके मुतालबात रखेंगे हमने उनको इन रिटर्न दिए एप्लीकेशन की कॉपी हमारे पास मौजूद है कि ये हमारे मुतालबात अंदर जो टेबल टॉक हुई उसके बारे में उनको बोला कि ये जो मिनट्स हैं ये आप हमें दे दीजिएगा क्योंकि पूरे जो 240 या 260 अफराद उसमें इकट्ठे हुए थे उनकी रिप्रेजेंटेशन 10 बंदों ने की ये मिनट्स हम सबको बताएंगे कि हमने क्या डिमांड रखी है आपकी तरफ से क्या ऑफर आई है चलें मेजर साहब ने उस पर अमल उन्होंने राना जाहिर साहब ने उस पर अमल नहीं किया उन्होंने एक सिंपल 2 लाइन दे दिया कि यहाँ पे सेल रोक देंगे जिस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ अभी तक उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ वो इसलिए कि यहीं पे डीलर हजरात हैं मैं आपको उनको व्हाट्सएप ग्रुप में दिखा सकता हूँ वो लिख रहे हैं कि जनाब ये इधर अवेलेबल है प्लॉट्स अवेलेबल है सिटी हाउसिंग ने परमिशन दी है तो वो कर रहे हैं ना सिटी हाउसिंग की परमिशन के बगैर कोई बंदा अगर आप कहें तो कोई डीलर जो है ना वो आवाज़ में निकाल सकता है नहीं निकाल सकता प्लॉट सेल करने के लिए से वैसे तो निकालेंगे लेकिन प्लॉट सेल करने के से जब तक सिटी हाउसिंग मैनेजमेंट उनको परमिशन नहीं देगी वो किसी नक्शे पर अमल दरामद नहीं करेंगे नक्शा तब्दील उनकी टेबल पे पड़ा हुआ है हमारे साथ ये वादा हुआ था कि जनाब पुराना नक्शा अभी तक बहाल है यहाँ पे जो है ना आगे वो डेवलपमेंट भी रोक देते हैं यहीं से आप लोगों के साथ जब तक हमारे मोहताल बात या टेबल की सेटलमेंट नहीं हो जाती तब तक ये काम रुक जाएगा तीनों बातों पे उन्होंने अमल दरामद नहीं किया सबसे पहले तो उन्होंने रिटर्न नहीं दिया इन रिटर्न ना देने की वजह वो जान सकते हैं हमने उस पर भी इत्तफाक किया चलो यार आगे बात चल रही है टेबल टॉक पे ना थोड़ी बहुत बताई होगी अब 18 दिन गुजर गए 18 दिन में से 6 दिन ऐसे हैं कि हमें ये बताया जा रहा है जो
पुल इस्तेमाल किया गया था, उसी रास्ते से जो वाया यूज़ किया था कि जनाब ये सेटलमेंट वो करना चाहते हैं। हमने कहा जी रिटर्न दे दें, हम तमाम दोस्तों के सामने रखेंगे, तो उसके बाद आपको हम अपना लाएअमल बताएंगे। अब 6 दिन इंतज़ार करने के बाद ये सुबह मिल रहा है, शाम को मिल रहा है, जो अथॉरिटी है वो नहीं है, फलां बंदा चला गया, लेटर उसके पास है, अब वो चला गया दफ्तर बंद करके। ये वो चीज़ें हैं जो आप भी अंडरस्टैंड करते हैं। आप इधर बैठे हुए हैं, आप कह दें कि 7 बजे तक नहीं जाना, तो सारा ऑफिस बैठा रहेगा। आप किसी एक बंदे को कह दें यार ठहर जाओ, फलां बंदा आ रहा है 2 घंटे के बाद आएगा, तुम घर से होके आ जाओ, वापस आएगा। ये हील हुज्जल के बहाने थे, आटा गूंदी हिलती क्यों, ये वो चीज़ें थी। आज हम सारे लोग एक ग्रुप में मुत्तहिद हुए हैं। वहाँ पे जो था ना, जोश इतना हाई हो गया हुआ था, इतनी हाई रेट हो गई थी कि आज की मीटिंग आज का एहतजाज जो है ना वो बनता था। हमने डीलर एसोसिएशन से भी बात की, उनको भी इन्वाइट किया था आए, लेकिन उन्होंने शायद सिटी हाउसिंग के कहने पे या सिटी हाउसिंग की मैनेजमेंट के कहने पे उन्होंने कल का ये लिख दिया कि हम लोग ब्लैकमेल करने सिटी हाउसिंग को और उनको। आपको वो भी व्हाट्सएप जो है ना आपको दिखा देते हैं, जो उन्होंने अपने बैनर पे डीलर से नीचे डीलर एसोसिएशन की पूरा पट्टी चली हुई है, पट्टी लिखी हुई है। अब गुजारिश ये है, अगर हम लोग जायज़ तरीके से एहसन तरीके से अपने जायज़ मुतालबात आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप लोग एहसन तरीके के साथ उस पर डील क्यों नहीं कर रहे? ये सिंपल क्वेश्चन है राना जायद साहब से भी और चेयरमैन साहब से भी, कि जब हम लोग इतने पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। इफेक्टिव हम लोग हैं, सिटी हाउसिंग भी इफेक्टिव नहीं है, सिटी हाउसिंग भी इफेक्टिव नहीं है ना, इफेक्टिव नहीं, हम लोग इफेक्टिव हुए ना। जब हम लोग इफेक्टिव हुए हैं, जीरो पे आए हुए हैं, किसी की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी ने पूरी फैमिली का उधर प्लॉट खरीदे हुए हैं। इधर 2-4 साहब ऐसे हैं, ये सामने खड़े हैं, इनके 6 प्लॉट हैं 10-10 मरले के। अब उसकी 1.5 करोड़ रुपये वैल्यू लगाएं, जो आपके वहाँ पे एजेंट कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लॉट मिलेगा 1.5 करोड़ रुपये का मिलेगा, 10 मरले का। उन बंदों की जो है 8.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बनी, वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। सिटी हाउसिंग क्यों प्रॉपर चैनल से हमारे साथ बात करें। नाम आपने भाई क्या बताया? नौफल ज़करी। नौफल साहब, देखें एक तो सबसे पहले जो आपने कहा ना फ्रॉड, मैंने लफ्ज़ नहीं यूज़ किया। नहीं आपने कहा नहीं फ्रॉड हो, नहीं आपसे पहले भी इधर वो फ्रॉड है, मेरी बात है, फ्रॉड ही किए, चले फ्रॉड ही है, फ्रॉड ही है। मुझे भी यहाँ पे तकरीबन साल है, और जब आप एक जगह पे रहते हैं तो आपको चीज़ें नज़र आती रहती हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, मुख्तलिफ कंप्लेंट्स होती हैं। अच्छा, मैं अगर आपको ये बताऊं कि जिस बंदे का जो प्लाट है, ये नहीं हो सकता कि उसको सिटी हाउसिंग प्लाट ना दे और उसके साथ फ्रॉड हो। ये अगर कोई कहता है तो वो 100% गलत है। ठीक है, ऊंच नीच आगे पीछे जितना आपने बताया उसमें ठहर जाओ गल उन्होंने सुन लेने दो, इत्मीनान आप बात से देंगे पहले। एक तो ये है कि ये ऐसा नहीं है कि किसी बंदे का प्लॉट है उसको, लेकिन मुझे भी साल में कोई एक बंदा तो आया होता ना कि कहता कि जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, प्लॉट था और नहीं। अभी आते हैं इस मसले की तरफ। देखिए आप जी क्या मैंने कहा था मेरा ये प्लॉट है 893 नंबर है और 1670 आपने मुझे खुद कहा था कि अभी आप पड़ा रहने दें, आप इसको इसी तरह रहने दें, आपको फायदा ही होगा। उधर हमको स्कीम ऐसी बता रहे हैं, आपके प्लॉट्स की बड़ी वैल्यू बढ़ गई। मैंने यही कहा ना, इसको पड़ा रहने, यानी कि प्लॉट है ना, इतनी चलें आप बात मुकम्मल करने देखिए बात है कि हमारी जो भी है ना सेल परचेज तरीक़ाकार है, मार्केटिंग डीलर्स को देती है, ये जो भी है आपकी हाईएस्ट लेवल पे राना जायद सबसे बात हुई। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि वो ख्याल है कि आम लोगों की कमेटी भी बनी, तो बातचीत की हुई है और कोई मसला का तो हल निकाल भी है, निकल नहीं चला रहा। कल भी आए हुए थे आप लोगों ने, तो क्या कल राना साहब सारा दिन इधर थे। आई विश के वो आज होते, आज हमारा चूँकि सैटरडे थोड़ा छुट्टी टाइप होता है, इधर इतना फुल ऑफिस नहीं होते, बैंक होते हैं, इधर आते नहीं। तो राना साहब अगर कल आते तो कल आपकी बात हो जाती, ठीक है। तो आप ये जो भी कंसर्न है ये मैं राना साहब को पहुँचा दूँ। लेकिन देखें कोई भी मसला है ना, तो मसले का हल, हर मसले का हल होता है।
सिर्फ आपने बैठ के उसकी एहसन तरीके से हल करना। तो मैं भी आपका ये जब मुझे मिला ना तो मेरी कोशिश थी कि मैं आने से पहले भी उनको कॉल करूं, मेरी कॉल नहीं खुली, मेरी उनसे बातचीत नहीं करना, मैं उनसे पूछ के हो सकता है बता भी देता कि क्या मसला। तो आपका ये जितना जो भी बातचीत है ये अगर मेरा ख्याल है कई लोग वीडियो बना भी रहे होंगे, नहीं क्या भेज भी देना यार सामने इंशाल्लाह। राना साहब के उनको मैं बताऊंगा कि ये लोगों के कंसर्न है, ये एक मसला है, इसका हल होना चाहिए और ये इंशाल्लाह होगा। ये मैं ऐसा नहीं है कि जी अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई हो मुझे अब मैं दो बातें मैं आपसे करूंगा। जो आपने कमेटी की बात की है ना, उसी कमेटी ने गुज़िश्ता बुध वाले दिन तक एक बंदे को उन्होंने कह दिया, हमने भेज दिया कि यार जाओ, ये जो कह रहे हैं ना इनकी प्रपोजल्स ने हैं, फाइनल नहीं, प्रपोजल्स थी ना। राना ज़ाहिद साहब ने जो प्रपोजल्स 4 तारीख को दी थी वो 13 तारीख तक इन रिटर्न नहीं मिल सकी। बहुत मसरूफ होगा आपका डिपार्टमेंट। लेकिन जब हाइप क्रिएट हुई हो, लोग अफेक्ट हुए हों, एंड कंज्यूमर्स अफेक्ट हुए हैं ना, यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर्टी डीलर या इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। एंड कंज्यूमर्स आए हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो आए भी नहीं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी नहीं आए, ठीक है। ये एंड कंज्यूमर्स आपके पास आए हैं, आपकी रिप्यूट, आपकी वैल्यू एंड कंज्यूमर से है, ठीक है। नहीं, आप ये 50 हैं या 60 हैं, ये एंड कंज्यूमर्स हैं, ठीक। अब एंड कंज्यूमर्स की कमेटी को आप 1.5 हफ्ता जो है ना वो डिले कर रहे हैं। क्या 4 लाइनों की भारत के लिए हमारी प्रपोजल्स हैं, आप लोगों की तरफ से प्रपोजल्स आनी है, ये 10 बंदों ने नहीं डिसाइड करना। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, ये सबके साथ बैठ के डिसाइड होगा कि भाई ये उन्होंने प्रपोजल दिए हैं, आप लोगों का क्या है उसमें। जो प्लस हमने तो अपनी 2 प्रपोजल दे दी उनको, इन रिटर्न दे दी कि भाई ये 2 प्रपोजल हैं जो सब ने मशावरत से की। अब उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रपोजल देते हुए 2 हफ्ते टू मच टाइम, फिर 2 हफ्ते में से 6 दिन ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं शाम को मिल जाएगी, सुबह मिल जाएगी, लिखा गया बस साइन होने वाले जाएंगे और यार बंदा चला गया। अब सुबह 9:30 बजे बंदा एक ऑफिस में बैठा हो अपने सारे काम का छोड़ के, वो रात को शाम को 5:30 बजे उसको कहा जाए यार वो बंदा नहीं आया, हूँ साइनिंग अथॉरिटी तो आ गई है लेकिन जिसको को लेटर यार वो बंदा क्या हो सकता है। मैं सर थोड़ा जरा टाइम दियो। बात इतनी सी, एक बात का मुझे जवाब दे। मेरा 10 का उधर प्लॉट है, ये कह रहे हैं हमने साइट चेंज कर दिया, ये कर सकते हैं? मैं भी एक बात कर सकता हूँ कि आप लोगों की ये जगह पड़ी है, इधर मैं अगर दीवार लगा लूं तो वो फिर मेरी जगह मेरी जरा बात सुनिए मेरी सर, 1 मिनट जरा। यही मुतालबा किया, मैं तो यही बात राना साहब आपको बताएंगे, ठीक हो। आपकी ये जो बातचीत है उससे मैं ये समझूं कि बातचीत चली है, लेकिन उसके बाद आपको टाइम के अंदर आपको रिस्पांस नहीं मिला, लुबेल बात है, डिले हो रहा है, बार चलती है। आपकी जो भी बातचीत है वो मेरे ये मानत है और मैं राना साहब को एक लफ्ज जो है ना सर आप उसको बताएं। सर हम यही पे देखिए, हम लोग यही पे हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे दोस्त मेरी तरह ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आज सैटरडे है, हर 15 दिन के बाद ना पेमेंट्स, आपको भी पता है पेमेंट्स वगैरह करनी होती हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे क्यों बैठे हुए हैं, पीछे मुतासर हो रहे हैं। मतलब अगर ये शेख साहब खड़े हैं ना, शेख साहब की फैक्ट्री में माशाल्लाह तकरीबन 250-300 अफराद काम कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारे अफराद ऐसे, वो 250-300 खानदान सिर्फ सिटी हाउसिंग की वजह से इफेक्ट हो रहा है। क्यों आप लोग पेमेंट करें, देखें जहाँ पे इतने दिन गुजरे 2-3 दिन और गुजर गए,